काश्तकारों के लिए बड़ी खबर। आइंदा साल गंदुम की खरीदारी का जामे प्लान तैयार। गंदुम 3500 रुपए फी मन खरीदने के लिए पंजाब हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर्स में मुआहिदा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत गंदुम से मुताल्लिक इजलास में ब्रीफिंग। मरीम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गंदुम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर्स दिए गए। पंजाब में हर किस्म की खाद कंट्रोल रेट पर वाफर मिकदार में मौजूद है। किसानों का मुतालबा यह है कि गंदुम का जो रेट है वो 4500 रुपए फिक्स किया जाए और फिर हुकूमत इसकी खरीदारी को मुमकिन बनाए। ये मिडिल मैन के जरिए से और माफियाज के जरिए से कंट्रोल करने का निजाम खत्म किया जाए। लिहाजा मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह मुकाबला करना है। तो 24, 25, 26 तारीख को किसान बचाओ पाकिस्तान बचाओ रोड कारवा निकलेगा पंजाब में और इसका दायरा हम बढ़ाते रहेंगे और ये सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं। पंजाब में किसानों को बदतरीन नुकसान उठाना पड़ा। आटा महंगे से महंगा होता जा रहा है। किसान और आवाम को सब्सिडी मिलनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई को नूरा कुश्ती करार दे दिया। कहा कि यह सब आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए है। हाफिज नईमुर रहमान ने किसान बचाओ तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया। गुलबर्ग में किसानों का निजी शुगर मिल्स के खिलाफ एहतजाज। किसानों का कहना था कि शुगर मिल्स की जानिब से ताहाल गुज़िश्ता सीजन के पैसे अदा नहीं किए गए। शुगर मिल्स ने 6 करोड़ रुपए से ज़ायद के वाजिबात अदा करने हैं। मुजाहिरीन ने वाजिबात न मिलने पर एहतजाज का दायरेकार बढ़ाने की धमकी दे दी। 55 लाख रुपए है जी चिनार शुगर मिल में। तो 1 दिन का 2 दिन का 2 महीने का हर डेट को हमें फाइनली डेट कहा गया है कि इस डेट को आपको पैसे मिल जाएंगे। हमने कलमे पे भी यकीन किया, कुरान पे भी यकीन किया, रमज़ान पे भी यकीन किया और अदारों पे भी यकीन किया। हमने पुलिस के साथ भी तामन किया और इनके साथ भी आते रहे। जो हमें डेट देते हम चले जाते थे, लेकिन हम बेबस हो चुके हैं। बहुत परेशान है हम। मेरी पेमेंट है 5 करोड़ 7 लाख रुपए, मुझे ये मिलते ही नहीं है। सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 9000 रुपए मजीद महंगा। 24 के रात फी तोला सोना 4,27,000 रुपए का हो गया। 9 माह के दौरान सोने की कीमत में 1,44,700 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। बैनुल अक़वामी मार्केट में भी सोना 9 महीने के दौरान तकरीबन $1800 फी औंस बढ़ गया। चांदी की कीमत फी तोला 6000 रुपए तक पहुंच गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब असेंबली का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। कायम मुकाम स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब में इलेक्शन का बिग गल बच गया। इलेक्शन कमीशन का दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे में बल्दियाती इलेक्शन ताखीर का शिकार हैं। वक्त आ गया है कि इलेक्शन करवाए जाएं। और हम सिर्फ एक दुनिया में मिसाल हैं, पाकिस्तान जो 25 करोड़ का मुल्क है और उसके सिर्फ 4 सूबे हैं। हमारी तरह की और मिसाल दुनिया में एक भी नहीं है। और सूबे भी इस तरह के ऐसे लॉबसाइडेड सूबे आपको नजर आएंगे। जैसे पंजाब है तो ये 51% ऑफ पाकिस्तान है, बाकी 3 सूबे मिलके भी इससे छोटे हैं। ऐसी दुनिया में एक भी फेडरेशन नहीं आपको मिलेगी कि जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी सारे फेडरेटिंग यूनिट से बड़ा हो। ये सिर्फ हमें ही एक एजाज़ हासिल है। या तो ऐसी बड़े सियाने हैं तो ये बाकी बेवकूफ़ कौम अभी दुनिया बैठी उनको समझ नहीं है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने एक बार फिर नए सूबों की तजवीज़ दे दी। तुलबा से खिताब में कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क है जिसके सिर्फ 4 सूबे हैं। पंजाब आबादी के लिहाज से बाकी 3 सूबों के बराबर है। कोई भी मुल्क इतनी बड़ी आबादी की वेलफेयर नहीं कर सकता। छोटे यूनिट बनाना होंगे। बड़े मुल्क खुद को लोकल गवर्नमेंट्स में तकसीम करते हैं। बल्दियाती निज़ाम मसाइल के घर के दहलीज पर हल करने में मदद करता है।
पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 5 शहरों को तरक्की दी गई। कराची से बाहर निकले तो बाकी सिंध कच्ची आबादी नजर आता है। चेयरमैन पाकिस्तान ग्रुप मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब, कहा कि हमारा मकसद बेहतर पाकिस्तान तश्कील देना है। मुल्क कौम की बेहतर फलाह के लिए बनते हैं। नौजवानों को तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं करेगा। पंजाब ग्रुप तलबा को सालाना 8 अरब रुपए की सब्सिडी देता है। मैं अपनी कौम को ये बता देना चाहता हूँ कि वो कौमें ज़िंदा कौमें कहलाती हैं जो अपने हीरोज़ को याद रखती हैं। जो कौमें अपने हीरोज़ को याद नहीं रखती वो ज़िंदा कौमें नहीं कहलाती। तो मैं हर जगह अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि सलमान खान या आमिर खान हमारे हीरोज़ नहीं हैं। प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास या मियां आमिर साहब या चौधरी अकरम साहब जिन्होंने ये सरगोदा यूनिवर्सिटी बनाई थी वो हमारे हीरोज़ हैं। तो हमें इनकी अज़मत को सलाम पेश करना चाहिए। आज की इस इमेजिन पाकिस्तान 2030 की सेमिनार मुनक्किद करने का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान 100 साल का हो चला है, तकरीबन 80 बरस का हो गया है। तो हम बैठ के देखें कि ये पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने मियां आमिर साहब ने, कैसर अब्बास साहब ने तो अपना वक्त गुजार लिया और 5-10 साल होंगे हम वो भी गुजार लेंगे, लेकिन मेरे वो नौजवान जिनकी आंखों में ख्वाब है, जिनके पास एनर्जी है, जिनके पास ताकत है। चेयरमैन एफसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने तालीमी इदारे बनाने वालों को कौम का असल हीरो करार दे दिया। तलबा से खिताब में कहा कि मियां आमिर महमूद ने पाकिस्तान को 3 यूनिवर्सिटीज़ और 400 कॉलेजेस दिए। जिंदा कौमें वही कहलाती हैं जो अपने हीरोज़ को याद रखती हैं। हमारे हीरोज़ आमिर खान या फिर सलमान खान नहीं। चेयरमैन एफसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने सरगोदा को अलग सूबा बनने की तजवीज़ भी दे दी। पंजाब में ज्यादा सहूलतें, पंजाब में अवाम का पैसा अवाम के ऊपर खर्च होता है, अवाम के मंसूबों पे खर्च होता है, नजर आता है। आप जानते हो कि एक दफा आप इलेक्ट्रो बस पे बैठोगे और जहां भी जाना जाओगे, आप बताओगे आपका कितना किराया होगा? 20 रुपए। वेरी गुड, खबर पहुंच गई है पाकपतन तक। आज जब मैं पाकपतन आई तो मैं अभी कोई 1.5 किलोमीटर का चक्कर लगा के आई हूँ ग्रीन बस पे। तो मैंने देखा कि पाकपतन मुझे पहले से ज्यादा साफ सुथरा नजर आया, पहले से ज्यादा मुझे ग्रीन नजर आया, पहले से ज्यादा तरतीब में नजर आया। पंजाब में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च होता है। पंजाब में तरक्की सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं। इलेक्ट्रिक बस में 20 रुपए में जहां मर्जी चाहो जा सकते हो। 20 रुपए तो चिंची का भी किराया नहीं होता। वज़ीर आला मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी की तकरीब से खिताब, कहा कि कभी कोई सोच सकता था कि मियांवाली, सरगोदा और साहिवाल में इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। सुथरा पंजाब मेरी तवक्को से ज्यादा बड़ा प्रोग्राम बन चुका है। दूसरे सूबों के लोग भी कहते हैं कि काश हमारी गलियां भी ऐसे ही साफ होती। नादहिंदगान के गिर्द शिकंजा सख्त, अब माफी नहीं मिलेगी। ई चालान में सबको पीछे छोड़ने वाली 2546 गाड़ियां ब्लैक लिस्ट में शामिल। सीटीओ लाहौर का ब्लैक लिस्टेड गाड़ियों को फौरी तौर पर बंद कराने का हुक्म। तर्जुमान के मुताबिक नादहिंदा गाड़ियां शहर में किसी भी सड़क पर निकलते ही ट्रेस कर ली जाएंगी। बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात। कमिश्नर लाहौर के ज़ेर सदारत इजलास मरियम खान ने कहा कि बाबा गुरु नानक की जन्म तकरीबात का आगाज 3 से 5 नवंबर तक जारी रहेंगी। दुनिया भर से आने वाले सिख यात्री हमारे मेहमान हैं, पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। बसंत होगी या नहीं, लाहौर में रंगों के त्यौहार पर अहम पेशरफ। हुकूमत पंजाब ने बसंत के इनेकाद पर अहम कदम उठा लिया। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत इजलास। महफूज बसंत की मशरूत इजाज़त पर गौर। मखसूस दिन, महदूद मकामात और NOC की शर्त के साथ बसंत मनाने की इजाज़त की तजवीज़। तंदी वाली डोर, मांझा और घाटी डोर पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी। महकमे इमरजेंसी सर्विसेज में नेशनल रेजिलियंस डे की मुनासबत से तकरीब। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। कहा कि सैलाब से पहले ही हुकूमत ने तैयारियां शुरू कर ली थीं, जिसके बायस जानी और माली नुकसानात कम हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज का काबीना अरकान और सिविल इंतजामिया पर हर वक्त फील्ड में रहने का और मुतहरक रहने का हुक्म। तकरीब का बुनियादी मकसद रेस्क्यूअर्स को खिराज तहसीन पेश करना था।
सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास महकमे सेहत और आबादी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। कहा कि अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। इजलास में HPV और खसरा की वैक्सीन मुहिम का भी जायजा। पे हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। गवर्नर पंजाब में महफिल मेलाद का इनेकाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान खुसूसी तौर पर शरीक हुए। सना खानों ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। महफिल मेलाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं समेत आशिकान रसूल की बड़ी तादाद में शिरकत। महफिल के इख्तिताम पर कुरान अंदाजी के जरिए 40 खुशनसीबों को उम्रा के टिकट्स दिए गए।